स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है इसमें वो है मेंडल्स वे ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। जहाँ मेंडल की टेक्निक कह सकते हैं हम लोग कि हाउ डिड ही वर्क, कि जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स हम लोग कहते हैं पी प्लांट पे किए, तो वो कैसे किए उसने। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है। तो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि हम लोग जो बुक्स फॉलो कर रहे हैं इसमें वो प्योरली एनसीईआरटी की बुक है एंड ट्रूमैन्स एलिमेंट्री है। ठीक है, सो ट्रूमैन्स एलिमेंट्री। ठीक है, तो आप इन बुक्स को रेफ़र कर लें और बाकी गूगल तो है ही आपके पास और ये नोट्स हो जाएंगे आपके पास, तो सफिशेंट मटेरियल। तो मेंडल्स वे ऑफ वर्किंग। अब सबसे पहला जो पॉइंट है मेंडल का, सो वो था कि भी मेंडल ने प्योर प्लांट्स जो हैं वो बनाए पी पी के। ठीक है, सिलेक्टेड पी प्लांट। ठीक है, पी प्लांट को सेलेक्ट किया एंड फॉर्म्ड प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज। प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज जो है वो बनाई। तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि उसने मेंडल ने पहले 34 वैरायटीज को चूज किया। ठीक है, और फिर उसके बाद 22, फिर उसके बाद 7 पेयर्स। ठीक है, सो ये 34, सो आई मीन पेयर्स। ठीक है, 34 पेयर्स, देन 22 पेयर्स एंड देन 7 पेयर्स ऑफ सो प्लांट्स जो है वो पी प्लांट्स जो है चूज किए। ठीक है, तो 7 पेयर्स जब मैं बोलती हूँ तो इसमें इसका मतलब ये होता है कि उसने जैसे मान लो कि हर जो पेयर चूज किया उसमें 6 कैरेक्टर्स तो सेम है, एक करेक्टर जो है वो वेरिएबल है, मतलब डिफरेंट कंट्रास्टिंग है। जैसे हाइट ले लो आप, सो एक प्लांट में टॉल है और एक में डवाफ है। ठीक है, जो पेयर उसने लिया प्लांट्स का, पर बाकी जो 6 करेक्टर्स हैं वो सेम है। जैसे मान लो फ्लावर की पोजीशन एक्सिलरी है तो दोनों में एक्सिलरी है, और अगर पॉड की जो शेप है वो इन्फ्लेटेड है तो दोनों में इन्फ्लेटेड है। सीड का कलर जो है वो येलो है तो दोनों में येलो है। तो मतलब सेम है, बाकी 6 करेक्टर्स के लिए सेम है, सिर्फ एक जो करेक्टर है वो डिफरेंट है। इसी तरह से दूसरा पेयर ले लिया, फिर उसमें अब हाइट एक सी रहेगी, पर मान लो कि सीड का कलर जो है वो उसने कॉन्ट्रास्टिंग ले लिया, सो येलो एंड देन सो ग्रीन। सो तीसरे वाले में उसने पॉड की जो शेप है वो डिफरेंट ले ली, बाकी 6 कैरेक्टर्स जो है सेम हो गए। तो इस तरह से उसने 7 पेयर्स ऑफ सो पी प्लांट्स को सो ले लिया, चुन लिया फाइनली अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। अब उसका जो अगला काम था वो था कि इनको ट्रू ब्रीडिंग बनाना। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने होमोजाइगस एक टर्म की थी। ठीक है, होमोजाइगस, तो उसका मतलब क्या था कि व्हेन सो दोनों किसी इंडिविजुअल में किसी करेक्टर के लिए दोनों एलील सेम हो। ठीक है, मान लो करेक्टर है हाइट। ठीक है, हाइट है तो उसके लिए दो जीन्स मान लो ये सेम है बिल्कुल। जहाँ ये दोनों जीन्स जो है सेम है तो ये टॉल है और ये डवाफ है। तो ये जो डवाफ रिसेसिव करेक्टर होता है वो तो होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट इसको बोलते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव में ही आता है। हम लोगों ने होमोजाइगस को 2 हिस्सों में बांटा था, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, इफ यू रिमेंबर द टर्म्स। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। तो ये रिसेसिव ट्रेट तो हमेशा ही होमोजाइगस होता है, मतलब प्योर ही होता है ये। पर ये जो है क्या, सो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, तो डोमिनेंट जो करेक्टर है। तो इसलिए सो प्योर ब्रीडिंग पर ये है दोनों। ठीक है, सो चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो चाहे वो होमोजाइगस रिसेसिव हो। तो अब जो मेंडल ने वैरायटी सेलेक्ट की थी उनमें से कोई हाइट करेक्टर के लिए ऐसे भी तो हो सकता है हेट्रोजाइगस हाइब्रिड, आपने हेट्रोजाइगस बोला था हम लोगों ने, तो जहाँ हाइब्रिड बोला था इसको, तो ऐसे भी हो सकता है। और मान लो कि हम लोग सीड का कलर लेते हैं तो उसके लिए येलो एंड में कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई भी हो सकता है। कोई जरूरत थोड़ा ना कि भी सारे प्योर ही होंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। तो उसका मेंडल का सबसे पहला काम ये था कि उनको ट्रू ब्रीडिंग बनाना, मतलब होमोजाइगस बनाना। जो तो होमोजाइगस हैं वो ठीक है, जो नहीं है तो हेट्रोजाइगस है तो उनको सो होमोजाइगस बनाना। तो उसका क्या प्रोसीजर है,
उसका प्रोसीजर ये है कि जो भी जनरेशन आए उसकी सेल्फिंग कर दो, ठीक है, मतलब आपस में जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उनको क्रॉस करवा दो, उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा दो, या फिर बैक क्रॉस करवा दो। एक बैक क्रॉस हम पढ़ेंगे भी। सो जैसे ये पेरेंट है, ठीक है, सो ये हमने क्रॉस किया, सो ये पेरेंट है। तो अब अगली जनरेशन आ गई यहाँ पे, मान लो कि ये टॉल है, ठीक है, और ये डवार्फ है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास टॉल आ गया, पर हमें ये पता नहीं है कि ये प्योर है कि ये हाइब्रिड है। तो हमने इसको दोबारा से इस पेरेंट के साथ, ये हमें पता है कि ये प्योर है, ठीक है, मान लो, तो इसके साथ हमने क्रॉस करवा देना, तो ये प्योर कैरेक्टर और आगे चला जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके आगे जो इन दोनों के इंडिविजुअल्स आएंगे उनको फिर बैक क्रॉस करो। तो बार बार जब रिपीटेडली हम लोग बैक क्रॉस करते हैं, इसको बैक क्रॉस बोलते हैं, जब हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, तो देन जो ये प्योर कैरेक्टर है वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो अगर यहाँ पे मान लो कि 100 इंडिविजुअल्स पैदा हुए, तो उनमें से 50% जो है वो प्योर थे, 50% सपोज हेटेरोजाइगस थे। तो वो जो 50% है वो जब बैक क्रॉस आप करोगे उनका, तो वो धीरे धीरे सारे के सारे 50 जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द होमोजाइगस। तो इसलिए मेंडल ने 7 जो पेयर्स ऑफ प्लांट्स थे उनको धीरे धीरे बैक क्रॉस करते करते, सेल्फिंग करते करते उनको प्योर ब्रीडिंग पहले बनाया। ये भी उसका एक रीजन ऑफ सक्सेस है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि व्हाई मेंडल सक्सीडेड, ठीक है। सो मेंडल रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस, तो दिस इज आल्सो वन के रीजन कि उसने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स जो है बनाए, एंड देन ही सिलेक्टेड दीज, मतलब अब उसका काम शुरू हुआ एक्सपेरिमेंट का, selected pure breeding plants, okay, so pure breeding, okay, so plants for the experimental work। अब उसका काम जो है ये शुरू होगा। तो अभी तक तो उसने ये काम किया कि स्टार्टिंग करने के लिए प्योर ब्रीडिंग जो है बनाने थे। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है। तो अब आ गए हम लोग सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि जेनेटिकली जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, अब प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स हैं उनका क्रॉस, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ प्योर वैरायटीज, टू प्रोड्यूस F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो अब उसने प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज बनाई हैं उनको सिलेक्ट कर लिया था, तो उनको क्रॉस करवाया और F1 जनरेशन जो है वो आ गई। अब इसका प्रोसीजर क्या किया उसने, ठीक है, प्रोसीजर था उसका, तो आपने सेकेंड चैप्टर में प्लांट्स वाले में पढ़ा है रिप्रोडक्शन में। सो इमैस्कुलेशन मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, तो उनको क्योंकि अपनी मर्जी से हम लोगों ने क्रॉस ब्रीडिंग करवानी है, तो फिर इमैस्कुलेशन जो है वो करनी पड़ेगी। सो मैं अभी बताऊंगी इसको डिटेल में। उसके बाद फिर बैगिंग टेक्निक आएगी, एंड देन सो थर्ड इज टैगिंग, टैगिंग, और फिर उसके बाद सो हम लोग कंट्रोल्ड पॉलिनेशन करवाएंगे, ठीक है, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन, अपनी मर्जी की पॉलिनेशन, एंड देन उसके बाद फिर रीबैगिंग करेंगे, बैग उतारना पड़ेगा ना, तो उसको दोबारा से बैग को लगाएंगे, एंड देन कलेक्शन ऑफ सीड्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सीड्स, और वो जो सीड्स हैं वो कौन सी जनरेशन होगी, F1 जनरेशन होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक हमारे पास फ्लावर है, ये इसमें हम लोग जो है इस तरह से, ये पिस्टिल है और ये है इसके स्टेमल्स, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टेमल्स हैं और ये इसके पेटल्स हैं, यहाँ पे सेपल्स हैं। तो ये आपका एक फ्लावर हो गया। तो इसी तरह से दूसरा फ्लावर बना देते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें भी इसी तरह से पिस्टिल है एंड देन स्टेमल्स है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है आपको मालूम है, एंड देन देयर आर, ओके। अब अगर इसको मेल बनाना है, फीमेल बनाना है हमें,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टेमन्स हैं इनको सीजर से काटना पड़ेगा। और कब, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब इनको हम लोग बीच में से निकालेंगे। सो ड्यूरिंग द बड कंडीशन, ठीक है, जब ये खुला नहीं है फ्लावर, जब बड कंडीशन में है, क्योंकि एक बार अगर खुल गया तो फिर तो इसके जो दोनों पार्ट्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं सेम टाइम पे, मेल एंड फीमेल। तो फिर ये मेल पार्ट से स्टेमन्स जो है ले लेगा अपने आप ही, तो वो तो फिर गलत हो जाएगा। तो अब बड कंडीशन में जब बोथ आर इमेच्योर, तो अभी मैच्योर नहीं हुए, तो हमने मेल पार्ट को निकाल दिया और उसको निकालने को हम लोग कहते हैं इमस्कुलेशन। तो अब इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट रह गया। सो दिस पिस्टिल इज देयर, ठीक है, पिस्टिल, तो इसलिए ये पिस्टिलेट फ्लावर बन गया, ठीक है। सो दिस इज पिस्टिलेट फ्लावर, दैट इज फीमेल फ्लावर, राइट, फीमेल बोलते हैं ना पिस्टिलेट को। तो अब इसमें जो दूसरा वाला है इसको हम लोग स्टेमिनेट फ्लावर, ठीक है, सो बोलेंगे, मेल फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। पर अब हम इसमें अगर ये, क्योंकि पिस्टल तो हमने इसकी यूज करनी नहीं है, ठीक है, तो इसका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही रहने दो तब भी ठीक है, और नहीं तो फिर आप इसका फीमेल पार्ट जो है बीच में से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए कोई स्पेशल टर्म नहीं हम लोग यूज़ करते, तो ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ से पिस्टल रहेगी भी तब भी हम इससे पॉलन ग्रेन्स जो है ले सकते हैं। तो ये इसको मतलब कोई इतनी वो करने की ज़रूरत नहीं है, पर इसको करना पड़ेगा। तो अब बर्ड कंडीशन में जब कर दिया तो फिर अभी खतरा ये है कि ये बाहर से अपने आप भी ले सकता है कहीं से भी पॉलन ग्रेन्स व्हेन इट बिकम्स मैच्योर। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक बैग लगा देना है, ठीक है। तो वो थोड़े पॉलीथीन के बैग्स जो हैं आते हैं, ठीक है, तो वो हमने बैग जो है लगा के ऐसे टाई अप कर देना है इसको। तो इसको कहते हैं बैगिंग। तो क्यों क्यों किया हमने कि जब ये मेच्योर हो जाएगा तो हम अपनी मर्जी से इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स डालेंगे। अब जब ये दोनों मेच्योर हो गए तो तब हम लोग इसका बैग खोलेंगे और यहाँ से ब्रश से हम लोग जो पॉलन ग्रेन्स हैं यहाँ पे, ठीक है, सो येलो कलर के पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं बहुत सारे, ये डिहीसेंस हो चुकी है, पॉलन ग्रेन्स आ चुके हैं, तो हमने इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं ब्रश से लेने हैं। एंड देन अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है, इसकी भी अगर हम बैगिंग कर देंगे तो फ़ायदा होगा। क्या होगा कि पॉलन ग्रेन्स हवा में बहुत सारे रहते हैं, कई बार पॉलन ग्रेन्स मिक्स भी हो जाते हैं, तो हम लोग नहीं चाहते कि मिक्सिंग हो, तो इसलिए इसकी भी बैगिंग अगर कर दोगे तो वो और बेटर रहेगा। बैग खोलो, पॉलन ग्रेन्स लो और फिर वो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे डस्टिंग कर दो, इसको डस्टिंग कहते हैं, डस्टिंग कर दी, ब्रश के साथ हमने लगा दिया। लगाने के बाद फिर बैगिंग कर दी, रीबैगिंग, ठीक है, तो दोबारा से रीबैगिंग कर दी, पॉलिनेशन कंट्रोल कर दी और फिर उसके बाद रीबैगिंग कर दी। अब ये बैगिंग और टैगिंग क्या होती है कि हमने टैग लगा दिया कि हमने ये पॉलिनेशन जो है वो किसकी कराई, इसका नंबर प्लांट का या कुछ भी अगर देना है तो वो सारा जो भी आप लिखोगे तो उसको टैग लगाते हैं ना, जैसे हमारे कपड़ों पे टैग होते हैं, नया कपड़ा लाते हैं उस तरह से टैग लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हियर सो देयर विल बी ए टैग, ठीक है। तो अब इसमें सीड्स बन जाएंगे, तो वो बाद में हम लोग सीड्स जो है कलेक्ट कर लेंगे और उनकी सोइंग कर देंगे, तो वो हमारे F1 जनरेशन आ जाएगी। सो दिस इज द वे ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ द प्योर वैरायटीज टू प्रोड्यूस दिस। तो दिस इज थर्ड जो है वो है अब सेल्फ ब्रीडिंग, ठीक है। सो अगला जो है वो है सेल्फ ब्रीडिंग, ठीक है। तो किसकी, F1 जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी सेल्फ, थर्ड पॉइंट, ठीक है, सेल्फ ब्रीडिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल्स, ठीक है, किस लिए, टू प्रोड्यूस F2 एंड देन F2 की फिर आगे करेंगे हम लोग तो F3 जनरेशन, F2 एंड F3 जनरेशन जो हैं वो हमने सेल्फ ब्रीडिंग से ही प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। F1 की करोगे आप सेल्फ ब्रीडिंग तो F2 आएगी, F2 की करोगे तो F3 आएगी, तो इस तरह से ये चेन बनेगी। तो अब इसमें सेल्फ ब्रीडिंग जो है वो आप सोचोगे कि कोई नहीं, हमने F1 इंडिविजुअल ले लिया, ठीक है, सो ये F1 इंडिविजुअल है एंड इसको क्रॉस किया हमने F1 इंडिविजुअल से, ठीक है, ऐसे क्रॉस किया हमने। और ये ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ना उनको लिखने का ये ढंग होता है, ये क्रॉस जो हम लगाते हैं मतलब हमने इसको इसके साथ सेल्फ ब्रीडिंग करवाई है, मतलब आई मीन ब्रीडिंग करवाई है। तो ये F1 इंडिविजुअल के अब अगर करवाएंगे F1 जो आए हैं उनमें से, तो ये तो ब्रदर सिस्टर्स ही हैं। तो हमने अब ये दो प्लांट्स चूज किए हैं, ऐसा नहीं है कि एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसी में से पॉलन ग्रेन्स लेके उसी के स्टिग्मा पे चले जाएंगे, नहीं,
हमने 2 प्लांट्स लिए हैं अलग अलग उसी जनरेशन के F1 के। सो दे आर ब्रदर सिस्टर्स, दे आर जेनेटिकली सेम, ये सेम पेरेंट्स के सिबलिंग्स हैं। तो इसमें भी फिर यही प्रोसीजर लेना है हमने कि भी इसी तरह से इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, ये सेम प्रोसीजर चलेगा। एक को मेल बनाओगे, एक को फीमेल बनाओगे आप। सो ये मान लो F1 इंडिविजुअल है और ये भी F1 इंडिविजुअल है, ठीक है। तो फिर इनमें भी सेम प्रोसीजर चलेगा। तो इन दिस वे सो ही कलेक्टेड द F2 जनरेशन एंड द F3 जनरेशन, ठीक है। तो जो सीड्स आए तो उनको जो है उसने कलेक्ट किया एंड उनको जो है सोइंग की एंड ही नोटेड ऑल द रिजल्ट्स, ऑब्जर्वेशंस लेके तो रिजल्ट्स जो है स्टैट्स की हेल्प से निकाले। एक एग्जांपल थोड़ी सी लेते हैं हम लोग यहाँ पे मैं। तो मान लो कि हम लोग जो है करैक्टर ले रहे हैं, ठीक है। सो करैक्टर जो है वो है हाइट प्लांट की, पाइजम स्टेगनम की हाइट, ठीक है। और उसके आपको पता है 2 हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, टॉल एंड ड्वार्फ। आई थिंक अब तक तो आप लोगों को करैक्टर एंड ट्रेड में काफ़ी पता चल गया कि मैं जब ट्रेड बोलती हूँ तो आपके दिमाग में आता होगा कि ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में। तो ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अभी मैं ये जीन्स को नहीं लूँगी। तो हमने जो है पेरेंट्स लिए और ये पेरेंट्स जो है वो प्योर हैं, ठीक है। प्योर टॉल क्रॉस्ड विद प्योर ड्वार्फ, ठीक है जी। तो अब जो आगे जो F1 जनरेशन आई सो वो थी टॉल। मैं इसके साथ प्योर नहीं लिख रही, ठीक है। सो आगे आपको पता चल जाएगा जब हम जीन्स भी लिखेंगे बाद में तो फिर पता चल जाएगा। तो ये F1 जनरेशन जो है सारी की सारी आ गई। अब हमने इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग सेल्फिंग, ठीक है। सेल्फिंग ऐसे वर्ड लिखते हैं, सेल्फ ब्रीडिंग और सेल्फिंग। तो हमने क्या किया, क्रॉस किया। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दूँ, ठीक है, ऊपर जगह बचाने के लिए। तो यहाँ पे F1 टॉल और उसके बाद हम इसकी करेंगे सेल्फिंग, तो इधर लिख देते हैं। तो अब टॉल को क्रॉस किया टॉल से, ठीक है। यही है ना सेल्फिंग, F1 इंडिविजुअल है, ये भी F1 इंडिविजुअल है। तो आगे जो हमारे पास F2 आई उसमें देखो हैरानी की बात क्या है कि टॉल भी आए और एंड ड्वार्फ भी आए हैं, ठीक है। टॉल एंड ड्वार्फ। सो इसकी जो अगली जनरेशन आई है वो टॉल भी आए और ड्वार्फ भी। जबकि देखो ये बिल्कुल टॉल थे, टॉल को टॉल के साथ क्रॉस किया तो टॉल भी आए ड्वार्फ भी आए। तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको अभी बताऊंगी। तो अब ये F2 आ गए। अब F2 जो है सो उसमें अब अगर इसकी सेल्फिंग हो, ठीक है, सेल्फिंग होगी तो इसमें जा तो प्योर टॉल आएंगे, ठीक है। अगर ये मतलब इसमें कुछ तो प्योर टॉल आ जाएंगे और फिर हाइब्रिड टॉल भी आएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें ड्वार्फ भी आएंगे। मतलब अगर मैं ये बताऊं आपको कि इसमें जो एक्चुअली प्योर टॉल भी होते हैं तो प्योर टॉल तो प्योर टॉल ही प्रोड्यूस करेंगे। जो हाइब्रिड टॉल है वो टॉल भी प्रोड्यूस करेंगे एंड वो ड्वार्फ भी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जो हाइब्रिड होंगे इसमें। तो टॉल जो है वो प्योर ब्रीडिंग है तो प्योर टॉल ही बनाएगा, जो हाइब्रिड है वो टॉल एंड ड्वार्फ दोनों बनाएगा। और जो ड्वार्फ है सो उसका ड्वार्फ के साथ ही अगर क्रॉसिंग होगी तो वो ड्वार्फ ही बनाएगा सिर्फ, ठीक है। सो ड्वार्फ बनाएगा। तो इस तरह से सो ये हमारी जो जनरेशन है वो है F3, ठीक है, F3। अब देखो इसमें मेंडल ने ये कहा कि देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ द कैरेक्टर्स। मतलब जब यंग वंस पैदा होते हैं तो उनमें ब्लेंडिंग नहीं होती है कैरेक्टर्स की। जबकि मेंडल से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे वो सारे ये, उनमें अरिस्टोटल भी थे, उसमें डार्विन भी थे, उसमें क्या सो और कई साइंटिस्ट थे। तो उनका सबका ये मानना था कि जो कैरेक्टर्स हैं मेल एंड फीमेल से जाते हैं अगली जनरेशन में वो ब्लेंड हो जाते हैं। तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन जो उनको हुई तो ये कुछ साइंटिस्ट ने क्वेश्चंस पूछे कि भी अगर ऐसा है कि ब्लेंडिंग होते हैं कैरेक्टर्स तो फिर जो अगला यंग वन है ना तो वो मेल होना चाहिए ना फीमेल होना चाहिए, उसका सेक्स कैरेक्टर भी ब्लेंड होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। सो अगर ब्लैक एंड ब्लू आइज के पर्सन जो आपस में मैरिज करते हैं तो चाइल्ड विल हैव ईदर ब्लैक आइज और ब्लू आइज, ठीक है। तो ऐसा मिक्स नहीं होते हैं कैरेक्टर्स। तो देन दे हैड नो आंसर्स। तो मेंडल से पहले कॉल ड्यूटर थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने इस थ्योरी को वो किया था कि भी ब्लेंडिंग नहीं होती है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू से कि भी ब्लेंडिंग नहीं होती है।
ठीक है। कैरेक्टर्स जो है वो डिस्क्रीट रहते हैं, डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट रहते हैं, ठीक है। वो छुप सकता है कैरेक्टर एक जनरेशन 2 जनरेशन तक, पर वो आगे जब भी उसको मौका मिलेगा वो अपीयर होगा। तो दैट मीन्स कि वो कैरेक्टर जो है वो छुप जाते हैं, पर वो आगे आगे जनरेशन में चलते रहते हैं और फिर अपीयर हो जाते हैं। तो कैरेक्टर्स डिस्क्रीट है, मतलब वो जैसे हम पेंटिंग करते हैं ना, तो रेड एंड व्हाइट को मिक्स कर दिया तो पिंक बन गया, तो अब आप रेड एंड व्हाइट को सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो वो तो ब्लेंडिंग हो गई है। तो पहले जो साइंटिस्ट थे वो ब्लेंडिंग इस तरह की मानते थे, पर मेंडल कॉल्यूटर एंड फिर मेंडल ने ये कहा कि देयर इज नो ब्लेंडिंग। और वो देखो आप यहाँ पे, ठीक है, अगर ये प्योर टॉल है और प्योर डवाफ के साथ क्रॉस किया तो टॉल आ गया। अब डवाफ तो नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, सो डवाफ नहीं आया तो छुप गया वो करेक्टर जो है। पर जैसे ही अगली जनरेशन आई तो उसमें डवाफ आ गया, तो इसका मतलब जीन तो आगे जाती रही है ना। सो जीन यहाँ पे छुपी रही, वो अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाई, पर वो आगे जाके उसने एक्सप्रेशन दे दिया। तो इसका मतलब कैरेक्टर्स जो है वो ब्लेंड नहीं होते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी इसकी मेंडल की। और दूसरी जो मेंडल की अचीवमेंट थी कि इन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग विच कैरीज द कैरेक्टर्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर। और वो समथिंग कौन क्या कहा उन्होंने, फैक्टर्स, यूनिट फैक्टर्स हमने डेफिनेशन की थी। सो विच इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये जो आगे जो हम क्रॉसेस अभी करेंगे तो उसकी रेशियोज आएंगी, तो वो भी उनकी फाइंडिंग्स थी। तो इन सब फाइंडिंग्स को मिला के उन्होंने फिर अपने लॉज दिए थे, लॉज ऑफ मेंडल जिनको हम बोलते हैं। तो दिस वाज मेंडल्स वे ऑफ एक्सपेरिमेंट्स।